अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इदरीस अजमी और आज की वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है जो परदेश में आना चाहते हैं या आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ परदेश में सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना उन लोगों को करना पड़ता है जो अभी नए आ चुके हैं। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि नए आने वाले परदेसी यहाँ पर बेरोज़गार है और उनको जॉब नहीं मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना उनको पड़ता है। तो आज की ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है। ये मेरी वीडियो आप अगर इस वक्त कहीं से भी देख रहे हैं, अगर आप परदेश में आ चुके हैं या अब आप आना चाहते हैं, किसी भी कंट्री में बैठ के मेरी ये वीडियो देख रहे हो, चाहे आप पाकिस्तान से देख रहे हो, इंडिया, बांग्लादेश, जहां कहीं से भी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, तो मेरी ये वीडियो ज़रूर आखिर तक देखना, इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएगी। और अगर आपका ऐसा कोई दोस्त है या जानने वाला है, रिश्तेदार है जो ये डिसीजन ले चुका है, जो परदेश में जाना चाहते हैं या आ चुका है, अभी नया है और इन मुश्किलात का सामना कर रहा है, जो हर परदेसी को, नए आने वाले हर परदेसी को होता है, तो उसके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूर उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो से उसका कोई ना कोई मदद हो सके। तो दोस्तों, परदेश में नए आने वाले अक्सर दोस्त बहुत बड़ी गलतियाँ करते हैं। वो सबसे पहली गलती तो ये है कि वो किसी पर भी यकीन करके वो यहाँ आ जाते हैं, या वो ये सोचते हैं कि हम वहाँ चले जाएंगे और कुछ न कुछ कर लेंगे, या वो यही सोचते हैं कि वहाँ जाएंगे, कोई ना कोई हमारे दोस्त है यहाँ पर, वहाँ रिश्तेदार है तो वो हमारे लिए जॉब ढूंढेगा, उसने मुझे कहा है, तो उसने कहा है, दोस्त ने कहा है, रिश्तेदार ने कहा है, फलां बंदे ने कहा है, फलां ने कहा है कि वो हमारे लिए जॉब ढूंढेंगे, यहाँ पर जॉब है, वहाँ पर जॉब है। इस तरह के बहुत सारे वादे आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे रिश्तेदार, दोस्त आपको मिल जाएंगे जो आपको इस तरह कहेंगे, पर यहाँ आने के बाद जो कुछ होगा वो बहुत डिफरेंट होगा। यहाँ पर आने के बाद फिर आपके वो रिश्तेदार और दोस्त सब कुछ यहाँ गायब होंगे, आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि भाई ये परदेश है और परदेश में हर परदेसी ही एक ही मकसद के लिए आया है और वो वही मकसद है जिसके लिए आप भी आना चाहते हो। यहाँ हर परदेसी के पास अपना घर नहीं होता, हर परदेसी के पास अपना रूम नहीं होता, हर परदेसी के पास अपना खाना नहीं होता। यहाँ पर हर परदेसी अपने लिए खुद ही सब कुछ करता है, अपने लिए खुद ही जॉब करता है, खुद ही अपने लिए जॉब ढूंढता है और खुद ही अपने लिए खाना बनाता है और अपने लिए खुद ही सब कुछ करता है, क्योंकि यहाँ पर हर परदेसी का यही रूटीन होता है। यहाँ पर हर परदेसी अकेले होता है, तो इसलिए किसी से आप गिला और शिकवा भी नहीं कर सकते। आपके खानदान और रिश्तेदार और दोस्तों की गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माहौल ही ऐसे है, क्योंकि यहाँ पर हकीकत ही ऐसी है, क्योंकि हर परदेसी के पास तो अपना घर नहीं होता। यहाँ पर हर परदेसी के पास अपना रूम नहीं होता, अपना खाना पीना सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। इस तरह की मुश्किलात में खुद फंसा हुआ है तो वो आपकी हेल्प क्यों करेगा या कैसे करेगा। सबसे बड़ी गलतियां जो हमारे परदेसी भाई करते हैं शुरू में आने के वक्त, तो वो यही होता है कि वो किसी पर भी यकीन करके आ जाते हैं, या वो किसी तरीके से भी पता चल जाता है कि हमारा परदेश में जाने का चांस बन गया है, तो वो ये नहीं देखते कि जॉब क्या है, टाइमिंग क्या है, तनख्वाह क्या है, खाना क्या है, रिहाइश क्या है, वो कुछ भी नहीं देखता और ऐसे आ जाता है। फिर यहाँ पर बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मेरे हर उन दोस्तों से यही गुजारिश है, हर उस दोस्त से गुजारिश है जो कि परदेश आना चाहता है या डिसीजन उसने ले चुका है या लेना चाहता है, तो उस हर दोस्त को मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले आने से पहले आपको इन चंद बातों का बहुत ज्यादा जरूरत है। आपने इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपने अपने जॉब को 100%, 100% अपने जॉब को आपने कंफर्म करना है, आपका जॉब है या नहीं। उसके बाद आपका जॉब है तो क्या जॉब है और कितनी टाइमिंग है, आपकी जॉब की टाइमिंग क्या है, ये भी बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ आने के बाद फिर आप फंस चुके होंगे, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर अक्सर जॉब जो है ना 12 घंटे या उससे भी ज्यादा 18-15 घंटे की भी होती है। अगर मैं खुद अपनी बात करूँ तो मैं सुबह फजर के बाद से मेरी जॉब स्टार्ट होती है और ईशा की नमाज के बाद, फजर की नमाज से पहले शुरू होती है और फजर ईशा की नमाज के बाद खत्म होती है। ये मेरी रूटीन है। सिर्फ जुम्मे वाले दिन हाफ डे की छुट्टी होती है जिसमें मैं निकल कर व्लॉग वगैरह बनाता हूँ, वीडियो वगैरह बनाता हूँ। तो इस तरीके से आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चीजों का सामना हमने किया है उनसे सीख कर आप वो गलतियां ना करें। तो आप इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, 100% अपने जॉब को कंफर्म करें और टाइमिंग जरूर देखें कि आपकी जॉब की टाइमिंग क्या है। और तीसरी चीज सैलरी है, उसको आपने जरूर देखना है कि आपकी सैलरी कितनी है। उसके अलावा आपने अपने रिहाइश का और अपने खाने का भी जरूर बंदोबस्त करना है, उसका भी आपने इंफॉर्मेशन लेना है, उसके भी आपने पता करना है कि आपकी रिहाइश, खाना पीना। अगर आपने अपनी सैलरी को कंफर्म करने के बाद आपने ये भी डिसाइड करना है कि तुम्हारी सैलरी इतनी है तो अब आपके पास महीने की कितनी सैलरी बचेगी, आपने अपने खाने पीने और रिहाइश सब चीजों पे डिवाइड करना है अपनी सैलरी को, और जो आपके पास बचती है उसको आपने सैलरी कहना है, उसको आपने सैलरी समझना है और फिर आपने आना है। सब सारी
चीज़ें को आपने बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं, आपको शायद पता भी होगा, लेकिन फिर भी याद दहानी के लिए मैंने आपको बता दिया। और दूसरी बात कि किसी पर भी यहाँ पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने दोस्त या रिश्तेदारों पर किसी पर भी भरोसा करके आ जाते हैं। फिर यहाँ पर तो परदेसी, आपको पता ही है कि किसी के पास अपना रोटी मकान कपड़ा कुछ भी अपना नहीं होता। फिर यहाँ पर आपको वो लोग नहीं मिलते हैं, यहाँ पर हर किसी के पास टाइम नहीं होता, कोई आपको टाइम नहीं देता। यहाँ पर कोई अगर आपको टाइम देता है, कोई आपको अपने पास बिठाता है, रिहाइश देता है, तो सबसे पहले ये चीज़ें देखते हैं, क्या इसके पास अपने रिहाइश के पैसे है, क्या इसके पास ज़रूरत के मुताबिक पैसे है, क्या इसके पास खाने के पैसे हैं, क्या इसके पास जॉब है कि नहीं है। ये सारी चीजें वो देखते हैं। अगर ये आपके पास है तो हर कोई आपका दोस्त है, हर कोई आपका रिश्तेदार है, हर कोई आपका साथी है, हर कोई आपका हमसफर है। अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो कोई आपका हमसफर नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, आप बिल्कुल तन्हा है, आपके पास कोई भी नहीं होगा। तो दोस्तों इन चीजों का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। और तीसरी बहुत बड़ी गलती यह है कि हमारे नए आने वाले परदेसी शुरू में बहुत ज्यादा दो चीजों को जाया बहुत करते हैं। एक अपना टाइम और दूसरा अपना जरूरत के मुताबिक पैसा। यहाँ पर आगे हम ये समझते हैं कि जैसे हमारे पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया की करेंसी है, उसकी तरह अपनी करेंसी को समझकर वो गलतियां करते हैं। यहाँ पर एक एक रियाल बहुत ज्यादा कीमती है। 2-3 रियाल 4-5 रियाल से आप एक टाइम का खाना खा सकते हैं पेट भर के। नए आने वाले परदेसी शुरू में अपनी जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च कर लेते हैं, जरूरत के मुताबिक जो पैसा उनके पास होता है वो खर्च कर देते हैं, बाद में बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जरूरत के मुताबिक पैसा और अपना टाइम, ये दो चीजें बहुत ज्यादा ज़ाया करते हैं शुरू में आने वाले नए परदेसी, तो जिसकी वजह से बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये चंद बहुत बड़ी गलतियां हैं, बहुत कॉमन गलतियां हैं, बहुत अक्सर लोग ये करते हैं। और आखिर में छोटी बड़ी गलती कि यहाँ पर आके अगर किसी परदेसी के पास जॉब नहीं है तो वो क्या करता है कि अपने जॉब को सिर्फ राब्तों से ही ढूंढना चाहते हैं। तो भाई ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। आपका जॉब आपको खुद ही ढूंढना है। आपका जॉब आपको कोई नहीं ढूंढ के देगा, आपका जॉब राब्तों से भी नहीं मिलेगा, सिर्फ राब्तों से ही आपको जॉब नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप आके आपने अपने जॉब को खुद ढूंढना है। रिस्क का वादा तो अल्लाह ने किया, लेकिन मेहनत इंसान के लिए शर्त है। इंसान जरूर मेहनत करेगा, रिस्क को तलाश करेगा, रिस्क के लिए घर से निकलेगा तो अल्लाह रिस्क देगा। अगर आप बैठ जाएंगे और या आप ये सोचेंगे कि मैं पाकिस्तान से, अपनी कंट्री से तो रिस्क के लिए निकल चुका हूँ, अभी मुझे अल्लाह रिस्क देगा, तो ऐसे भी नहीं होता। क्योंकि आप अपनी कंट्री से तो निकल चुके हैं, लेकिन दूसरी कंट्री में जाके बैठ चुके हैं तो आपको रिस्क नहीं मिलेगा। आपको दूसरी कंट्री में भी निकलना पड़ेगा, अपने रिस्क को तलाश करना पड़ेगा। अल्लाह ने वादा किया रिस्क का, लेकिन मेहनत शर्त है आपके लिए। अब आपने अपने जॉब को ढूंढना कैसे है, तो सबसे जबरदस्त तरीका अपने जॉब को ढूंढने का वो यही है कि आप खुद सुबह से निकले। हर सुबह आप अपने जॉब को तलाश करने के लिए निकले। दुकानों पे, मार्केटों में और कंपनियों में, जहां कहीं आप जा सकते हो आप जरूर जाएं और खुद तलाश करें। और सिर्फ जॉब को मिलते ही हाँ ना कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके मजबूरी का गलत फायदा भी उठाते हैं। आपने क्या करना है, अगर अजमी है, अरबी है, पंजाबी है, पख्तून है, आपके कौम का है, आपके मुल्क का, जो कोई भी है, हर कोई आपकी मजबूरी से फ़ायदा उठाएगा, गलत फ़ायदा उठाएगा आपकी मजबूरी से। आपके मजबूरी से गलत फ़ायदा लोग उठाएंगे, चाहे वो आपका रिश्तेदार है, आपका दोस्त है, आपका हम ज़ुबान है, आपका हम मुल्क है, आपका हम शहरी है, आपका कोई भी है, चाहे वो अरबी है, अजमी है, आपके जानने वाला है, काला है, गोरा है, हर कोई आपको लूटने की कोशिश करेगा, आपकी मजबूरी से गलत फ़ायदा उठाएगा। तो इसलिए आपने कन्फ्यूजन में जो है ना आके आपने गलत फैसले नहीं लेने। और जॉब को ढूंढने के बाद आपने तसल्ली करनी है अच्छी तरीके से कि इसकी टाइमिंग क्या है, सैलरी क्या है, और छुट्टी इसमें है नहीं है, खाना पीना इन पर है या मुझ पर है, ये सब कुछ डिसाइड करके आपने फिर जॉब करना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो परदेश में आना चाहते हैं, आ चुके हैं। नए आने वाले लोग मैसेजेस करते हैं कि हमारे लिए जॉब ढूंढो। तो ये मुश्किलात यहाँ पर 80-90% यानी कि सबसे ज्यादा जो है ना जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है परदेशियों को, वो यही है। शुरू में नए आने वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, खास तौर पर अपने जॉब के हवाले से, अपने रिहाइश और खाने पीने के हवाले से। तो ये थी मेरे आज की वीडियो। इदरीस अजमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।